हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब बोलिए मेरे साथ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण इवनिंग एवरीवन, आई होप वी ऑल आर हैविंग अ कृष्ण कॉन्शियस डे। तो आइए आज भगवत गीता का पाठ चालू करने से पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांता राधाकांत नमोस्तुते, तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिया, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। आई होप वी ऑल आर हैविंग अ कृष्णा कॉन्शियस डे। हम सबके जीवन में जब कृष्णा कॉन्शियसनेस होती है तब हमारा हर दिन ब्यूटीफुल हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो आइए इसी कृष्णा कॉन्शियसनेस को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय का 39 श्लोक, जहाँ भगवान श्री कृष्ण हमें क्या बता रहे हैं, आइए सुनते हैं। यही नहीं हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। कृष्ण ये जानते हैं कि कोई भी जीव कृष्ण के बिना नहीं रह सकता। जैसे नो लिविंग एंटिटी कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, राइट? क्योंकि हमें भले ऑक्सीजन दिखता नहीं है, लेकिन अगर ऑक्सीजन निकल जाए हवा में से तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? नहीं।
उसी तरह कृष्ण ये जानते हैं और कृष्ण कह भी रहे हैं कि ऐसा कोई चर अचर, चर माना जो चल सकता हो, अचर जीव माना जो चल नहीं सकता, दैट इज समथिंग वेरी स्टिफ ऑन द, लाइक प्लांट्स और पेड़ होते हैं वो अचर होते हैं क्योंकि वो चल नहीं सकते, दे डोंट हैव एनी मूवमेंट. बट ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, दे कैन मूव from one place to another, and that is the reason that they come under the category of चर जीव. मतलब वो चल सकते हैं, वो बोल सकते हैं, वो एक्सप्रेस कर सकते हैं थ्रू एक्शंस, दे कैन मेक मूवमेंट्स. तो कृष्ण कह रहे हैं चाहे चर हो चाहे अचर, ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो कृष्ण के बिना रह सके. और ये कृष्ण जानते हैं. जैसे एक माँ जानती है ना कि मेरा बच्चा कितना भी मेरे से दूर भागे. देखते हैं आजकल बच्चे माँ बाप से दूर भागते, दे वांट ओनली फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स. लेकिन माँ बाप जानते हैं कि हम लोग अपने बच्चे के जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. अगर हम बच्चों को छोड़ देंगे, उनके कहने के हिसाब से चलने लगे तो उनका तो बेड़ा गर्क. इसी तरह कृष्ण जानते हैं कि ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो कृष्ण के बिना रह सके, चाहे वो चर जीव हो या अचर, माने जो चल सकता है, जो बोल सकता है, या फिर जो नहीं चल सकता, जो नहीं बोल सकता. 84 लाख जोन में वी हैव एनिमल्स. इंसान का जो जन्म है ह्यूमन बींग का वो अंत में आता है. 84 लाख के जो शरीर आपको मुझे प्राप्त हुआ, ये 84 लाख के अंत में प्राप्त होता है. लेकिन इसके पहले, ये शरीर मिलने से पहले हम 84 लाख डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ बॉडीज़ में आके जा चुके हैं संसार से. तभी तो कृष्ण ने क्या कहा अर्जुन से, हे अर्जुन तू और मैं थे, है और आगे भी रहेंगे. ये बात है कि तुझे कुछ याद नहीं, लेकिन मुझे सब कुछ याद है. क्योंकि अगर हम आपसे पूछें कि आप आज डेट कौन सी है, आई थिंक इट्स 17 जुलाई इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 17 जुलाई आज 2020 है. 17 जुलाई 2019 में हमने क्या किया हमें वो तक याद नहीं है. तो अब अगले अगले जन्मों का हमें क्या याद होगा. लेकिन क्योंकि आज भी हम जन्म लेके आए हैं तो डेफिनेटली माना अभी तक हमने पूर्ण भक्ति किसी भी जन्म में नहीं की थी, तभी तो हमारे जन्म मरण का चक्कर चलता ही जा रहा है. तो कृष्ण वही कह रहे हैं कि चाहे कोई चर जीव हो या अचर जीव हो, मेरे बिना कोई नहीं रह सकता. आइए श्लोक को हम फिर से पढ़ते हैं. कृष्ण कहते हैं, यही नहीं हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ. हम सब कृष्ण के अंश हैं. भगवत गीता के 90वें अध्याय में कृष्ण पता है क्या कहते हैं, ममे वंश जीव लोक जीव भूत सनातना. जितने भी जीव इस ब्रह्मांड में हैं सब कृष्ण के अंश हैं, सब कृष्ण का ही एक पार्ट एंड पार्सल, दे ऑल आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा. ये बात अलग है कोई एक्सेप्ट करता है कोई नहीं करता, लेकिन किसी के एक्सेप्ट करने ना करने से सच तो कभी नहीं बदलता. जैसे हम देखते हैं बहुत सारे लोग कहते हैं हम नहीं मानते भगवान को. अरे तुम नहीं मानते तो तुम्हारे ना मानने या मानने से सच नहीं बदलेगा. कृष्ण कहते हैं कि मैं ही जनक बीज हूँ, मेरे से ही सब जीव उत्पन्न हैं. और कृष्ण तो गीता में कह रहे हैं, गीता को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता. हम सब कृष्ण के अंश हैं. हम सब, चाहे आप, मैं, चाहे कोई भी जीव जो जिंदा है, सब कृष्ण का अंश है. सब कृष्ण का ही. कृष्ण जैसे एक माँ है, उसके भले बहुत सारे बच्चे हों, बहुत सारे बच्चे. मुझे किसी ने उस दिन कुछ तो मेरी चर्चा हुई किसी से, निराकारवादी होंगे मे भी, मुझे क्या कहा कि भगवान के पास इतने सारे लोग हैं, वो कहाँ तुम पे ध्यान देंगे. तो मैंने एक बात उनसे कही, देखो माँ के चाहे 100 बच्चे हो 150 बच्चे हों, लेकिन माँ को फिर भी एक एक बच्चे का ध्यान रहता है. क्यों? बिकॉज हर बच्चा उस माँ की संतान, उसके कोख से जन्म लेके आई है. इन द वेरी सेम वे हम सब कृष्ण की आत्मा से जन्म लेके आए. भगवत गीता में कृष्ण खुद कहते हैं, ममे वंश जीव लोक जीव भूत सनातन. जितने भी जीव हैं इस ब्रह्मांड में सब मेरा अंश है, सब मेरा ही विस्तार है. तो सोचिए, हम नॉर्मल सेंस में देखते हैं, हमारे जो शरीर की माँ होती है, वी ऑलवेज से दैट अ मदर्स लव इज मोस्ट अनकंडीशनल. माँ के प्यार में कोई स्वार्थ नहीं, उसमें किसी प्रकार का कोई ढोंग नहीं, वो निस्वार्थ प्रेम है, वो सच्चा प्रेम है. और यही भी सच है कि हमारा फर्स्ट ट्रू लवर में हमारी माँ ही होती है. लेकिन कभी कभी हमने इस एंगल से सोचा है दो चीज़ें. पहली बात, इतनी प्यारी माँ देने वाले कौन? कृष्ण. तो सबसे पहले तो कृष्ण को थैंक यू कहना चाहिए कि भगवान तूने मुझे इतना प्यारा परिवार दिया, इतने अच्छे माँ बाप दिए जो मुझे इतना प्यार करते हैं. आजकल का जो यूथ है, आजकल के जो बच्चे कॉलेज में जाते हैं, बिकॉज आई माई सेल्फ हैव बीन थ्रू अ वेरी renowned college. I was into that college. I have been into, and I have tasted, I've seen everything, I've experienced everything in life. So मैंने जब देखती थी, मैं यही सोचती थी कि ये लोग अपने फ्रेंड्स में बिजी रहते हैं, they don't have time for their family. और कभी कभी पेरेंट्स को बच्चे धोखा भी देते हैं. आप एक बात बताइए, क्या जिन्होंने हमें अपने कोख में 9 महीने रखा,
हमें तब खिलाया, तब प्यार किया जब हमारा कोई नहीं था। आज क्योंकि हम बड़े हो चुके हैं, ब्यूटीफुल हैं, फ्रेंड्स हैं, ऐसे हमारा फेम है, तो क्या उन पेरेंट्स को धोखा देना सही है? क्योंकि याद रखिएगा, मैं आपसे एक सच्ची कड़वी बात कह रही हूँ। मे बी पीपल विल नॉट अग्री विथ मी, बट इन प्रैक्टिकल कृष्ण ना करे किसी के साथ बीतेगा तो इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि अगर हम बीमार पड़ेंगे ना, हमारा हॉस्पिटल का बिल कोई नहीं उतारने वाला, पेरेंट्स जाके उतारेंगे। कोई आए हमारे 5 दिन आएगा, 6 दिन आएगा, खाना खिलाएगा, कैसे हो करके चले जाएंगे। हाँ, लेकिन आखिर 7 दिन के बाद वो बोलेंगे भाई मैं इसका खर्चा क्यों उठाऊँ, मेरा कौन लगे, मैं तो दोस्ती करके फंस गया। तो कोई भी आपका 7-8 दिन खर्चा उठाएगा, कोई भी आपको लाइफ टाइम अपने साथ फ्री में रखने वाला नहीं, लेकिन आपके पेरेंट्स आपको हमेशा अपने साथ रखते हैं फ्री में, वो भी कुछ मांगते भी नहीं, बस आपका प्यार, आपका समय चाहते हैं। तो मेहरबानी करके आपको जब भी मौका मिले अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। लव देम, रिस्पेक्ट देम, क्योंकि दे डिज़र्व इट and they should be a priority in everybody's life because they have been through us in such phases where you know हमें जब सब छोड़ देते हैं, हमें जब सब दुनिया से लात पड़ती है, फ्रेंड्स छोड़ देते हैं, या हमें देखते हैं कि हमें बुली किया जाता है, तब हम किसके पास भागते हैं? माँ के पास भागते हैं। कि संसार के लोग कैसे पता है? बायस नेचर के होते हैं, संसारिक दृष्टि वाले लोग होते हैं। वो जिधर उनका काम फंसता है उसके साथ अच्छा चलेंगे, काम निकल गया तो बाय बाय। इसके लिए कह रही हूँ कि अपने पेरेंट्स के साथ बनाओ। दुनिया तो क्या है, आज है कल नहीं है, और दुनिया कभी किसी की होती भी है? आप ही बताइए। समय जब अच्छा है ना, सब आपके साथ आके बैठेंगे, भाई तू कितना अच्छा है, लेकिन जब बुरा समय आएगा ना, सब भाग जाएंगे, लेकिन आपके माँ बाप आपको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। तो प्लीज़ प्लीज़ उन्हीं माँ बाप की रिस्पेक्ट कीजिए, कृष्ण को थैंक यू कहिए कि गोविंद इतने अच्छे माँ बाप, इतने अच्छे परिवार मुझे आप ही ने दिया है, तो गोविंद मुझे इतनी सद्बुद्धि दो कि मैं अपने परिवार का पालन पोषण करके अपने सारे कर्तव्यों का निर्वाह करूं। कमिंग बैक, तो संसारिक माँ, जो मैं शरीर की माँ होती है, हम कहते हैं मदर्स लव इज मोस्ट अनकंडीशनल, मोस्ट अनकंडीशनल। लेकिन क्या हमने कभी ऐसे सोचा है कि ये जो हमारी माँ है, ये शरीर की माँ है? जब मेरे पिछले जन्म हुए थे तब मेरी माँ कोई और थी, तो मेरी हर शरीर की माँ बदलती जाती है। जैसे जैसे मैं नया नया जन्म लूंगी, वैसे वैसे मेरे शरीर के माता पिता बदलते जाएंगे। लेकिन जो आत्मा की माँ है भगवान श्री कृष्ण, वो सनातन थे, सनातन है, सनातन रहेंगे। कृष्ण हमारी आत्मा की माँ है, तभी तो भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं पितामहस्य जगतो माता दाता पितामह। मैं इस जगत की माता हूँ, मैं इस जगत का पिता हूँ, मैं इस जगत का पितामह हूँ। तो कृष्ण तो जगत माता है, जगत पिता है, जगत पितामह है। तो अगर हमारी शरीर की माँ इतना अनकंडीशनल प्योर लव हमसे कर सकती है, तो जो हमारी आत्मा की माँ है भगवान श्री कृष्ण गोविंद मुरारी, वो हमसे कितना प्यार करते होंगे। शरीर की माँ तो बदलती जाएगी, लेकिन जो हमारी सनातन माँ है कृष्ण, वो कभी नहीं बदलेंगे। हमारी माँ की भी माँ कृष्ण तो जगत माता है। तो हमें कृष्ण को कितना थैंकफुल होना चाहिए कि गोविंद आपने मुझे इतना अच्छा परिवार दिया है, प्यार करने वाली माँ दी है, प्यार करने वाले पिता दिए हैं। वी शुड बी सो थैंकफुल टुवर्ड्स कृष्णा। लेकिन हम है कि इतनी आपाधापी में भूल चुके हैं। जगत माता को तो छोड़ो, जगत पिता जो हमारे कृष्ण है उनको तो छोड़ो, जो हमारे घर की माँ है हम उनको भी ध्यान नहीं देते, तो जगत माता को कहाँ से ध्यान देंगे। इसलिए आज का जो हमारे ये सेशन का एक सूत्र आप प्लीज़ मान लीजिए कि हम लोगों को हमारे पेरेंट्स को हमारे लाइफ में प्रायोरिटी देनी है। आप पेरेंट्स शुड बी आप प्रायोरिटी। गर्ल्स से मैं स्पेशली एक बात ये कहना चाहूँगी कि जब आप शादी करके किसी और घर में जाएं, जो भी मेरे साथ ये बच्चियाँ जुड़ी हैं, मुझसे पर्सनल मैसेजेस भी करती हैं, एक ही बात, अपने जो पति के माता पिता हैं उनको सास ससुर न मान के माता पिता ही मानना। क्योंकि आज अगर आप किसी और के माता पिता के साथ गलत करोगे तो आपके भी माता पिता पीछे आपके मायके में बैठे, कृष्ण न करे उनके साथ भी वो हो जाए। इसके लिए जहाँ जाइए सबके माता पिता की रिस्पेक्ट कीजिए। कभी किसी का परिवार नहीं टूटना चाहिए हमारी वजह से, क्योंकि सबसे बड़ा अपराध पता है, मैंने एक वैष्णव से सुना था, सबसे बड़ा अपराध इस ब्रह्मांड में क्या है? सबसे बड़ा अपराध क्या है? ब्राह्मण हत्या अपने जगह पे, वो भी बहुत बड़ा अपराध है, लेकिन उससे भी एक बड़ा अपराध है किसी जीव को उसकी माँ से दूर कर देना। तो कभी भी हमारे वजह से कोई अपने माता पिता से दूर नहीं होना चाहिए। कभी भी हमें हमारे वजह से कभी किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए। जब भी हमें लगे ना कि हमारे वजह से कुछ गलत हो रहा है, किसी का परिवार टूट रहा है,
आप हाथ जोड़िए, माफ़ी मांगिए, और अगर ज़रूरत पड़े तो वहाँ से निकल भी जाइए, लेकिन अपने वजह से किसी का परिवार मत टूटने दीजिए। क्योंकि हम तो चलो ठीक है किसी का परिवार तोड़ के अपने आनंद में जी लेंगे, लेकिन वो जो बैठा है ना वो हिसाब किताब करता है। कर्मों से डरना चाहिए। कभी भी हमें अपने कर्मों को बहुत सोच समझ के, व्हेनेवर वी शुड बी वेरी अलर्ट। जब हम जो भी कर्म करें, बहुत अलर्ट होना चाहिए। कभी हमारे किसी कर्म के कारण किसी का दिल न दुखे, किसी का परिवार न टूटे, कोई बिखर न जाए। तो वो कृष्ण, कमिंग बैक टू द टॉपिक, कृष्ण कहते हैं यही नहीं अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा कोई चर तथा अचर जीव नहीं है जो मेरे बिना रह सके। कृष्ण जानते हैं कि मेरे बिना कोई जीव नहीं रह सकता। हाँ, ये बात है, कोई कोई एक होता है हमारी स्पिरिचुअल स्टेट। हमारी स्पिरिचुअल स्टेट क्या है, किन किन की जो स्पिरिचुअल अवस्था है वो सोई हुई है। किसी का विवेक सोया हुआ है, किसी की भक्ति सोई हुई अवस्था में है, लेकिन किसी किसी का विवेक जगा हुआ है, किसी किसी की जो भक्ति है वो जगी हुई है। यही फ़र्क पड़ जाता है, जहाँ पे किसी को कृष्ण का एहसास होता है, किसी को नहीं होता। जो स्पिरिचुअली अवेकेंड है, जिसका विवेक जिंदा है, जो सत्संग सुन के अपना विवेक को जगाता है, वो कृष्ण को एहसास कर पाता है। वो जान लेता है कि मेरा कृष्ण के सिवा कोई अस्तित्व नहीं है, कृष्ण के सिवा मेरा कोई नहीं है। मेरे इर्द गिर्द ये जो कुछ सुख है ये कृष्ण की बख्शीश है। इसके लिए अगर हम कृष्ण को थैंकफुल बनते हैं जीवन में, हम जब भी हमें ये एहसास करना है, अगर हमें एहसास करना भी चाहिए कि एवरी हैप्पीनेस दैट वी हैव इन आवर लाइफ इज़ अ ब्लेसिंग फ्रॉम भगवान श्री कृष्ण, फ्रॉम द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड श्री कृष्ण। इसके लिए हमें हमेशा हमेशा ये याद रखना चाहिए कि मेरा अस्तित्व कृष्ण से है। आज मैं जो भी हूँ कृष्ण के कारण हूँ, और कृष्ण ही है जिनके कारण ये पूरा ब्रह्मांड है। कृष्ण ही है जिसके कारण आप हैं, मैं हूँ, हमारे माता पिता, मेरा पूरा परिवार है। और मैं आज के जो युवा हैं उनसे कहना चाहूँगी कि अगर आप कृष्ण को खुश करना चाहते हो ईजिली, भजन करो, भक्ति करो, बहुत अच्छी बात है। भजन भक्ति करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे जो बैठे आपके माता पिता हैं ना, उनको भी थोड़ा टाइम दे दो, उनकी भी थोड़ी रिस्पेक्ट कर लो। क्योंकि हम आजकल फ्रेंड्स में, घूमने में, एंजॉय करने में इतने बिजी हो चुके हैं कि हमें पेरेंट्स के लिए तो टाइम ही नहीं मिलता। तो हाँ, इट्स नॉट बैड टू एंजॉय योर लाइफ, बट जब हम पेरेंट्स को भूल जाएं, एहसान किसी का भूल जाए, तो ये बहुत गलत बात है। प्लीज़ हमें कोशिश करके जितना हो सके विवेक से काम लेना चाहिए। हमारे जब विवेक से हम कुछ काम लेंगे ना, तो हम शांति का जीवन जी पाएंगे। मुझसे बहुत लोग यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं कि हम अशांत हैं, मुझे मैसेजेस आते हैं, दीदी हम अशांत हैं, हम डिप्रेस फील कर रहे हैं। ये अशांति का कारण है क्या? ये अशांति का कारण एक ही है कि हमारे विवेक पे कोई ना कोई बोझ है। जब भजन किया जाता है, जब शास्त्र अनुकूल जीवन जिया जाता है, जब विवेक से काम लेके किया जाता है, जब किसी का दिल नहीं दुखाया जाता, तब विवेक शांत होता है। नहीं तो हम सत्संग नहीं सुनते, हम गीता नहीं पढ़ते, हम तो बस मूवीज देख के वी जस्ट वांट टू एंजॉय आवर लाइफ, और हमारी एंजॉयमेंट के सामने जो भी आएगा हम उसको उड़ा देंगे, किसी की भी बेइज्जती कर देंगे। आजकल के लोगों का यही है, उड़ाओ इसकी मजाक उड़ाओ, चलो इसकी लेग पुलिंग करो। हम लोग जब तक इन सब चीज़ों से नहीं निकलेंगे तब तक हम भक्ति में प्रवेश कर ही नहीं सकते। और अगर हम चाहते हैं हम भक्ति में प्रगति करें, हम भक्ति में उन्नति करें, व्हाट वी नीड टू रियली डू इज वी नीड टू लिसन, रीड स्क्रिप्चर्स, वी नीड टू लिसन टू मोटिवेशनल स्पिरिचुअल सेशंस, बिकॉज ऐसे स्पिरिचुअल सेशंस के थ्रू हमारा विवेक जागता है। जैसे अगर एक बच्चा सोया हुआ है, हाँ, आप उसको ऐसे झंझोड़ोगे तब जाके वो उठेगा ना, वैसे ही सत्संग क्या करते हैं, हमारे विवेक को जगाती है। उठ जाओ, तुम्हारा विवेक सो गया, उठ जाओ। और यही सत्संग के माध्यम से जब विवेक जागता है, तब इंसान बहुत सारे पाप करने से बच जाता है, बहुत सारे गलत काम करने से बच जाता है। और यही गलत काम, यही पाप कारण है हमारे जीवन में अशांति का, डिप्रेशन का। क्योंकि जो विवेकी है ना, वो कभी ऐसी इच्छा पालेगा ही नहीं कि मेरी इच्छा से किसी का नुकसान हो, मेरी इच्छा से किसी का दिल दुखे। विवेकी इंसान हमेशा सोच समझ के, कुछ भी इच्छा भी सोच समझ के पालेगा। और मैं तो यहाँ तक देखती हूँ, वृंदावन के रसिक भक्त हैं जिनकी सांसारिक तो इच्छा है ही नहीं, उनकी तो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक इच्छा कि मैं गोविंद को खुश कर लूँ, कभी गोविंद के दर्शन पा लूँ, मैं सेवा करूँ। ऐसी दिव्य इच्छाएं होती हैं भक्तों की। तो सत्संग सुनिए और अपने विवेक को जगाइए। विवेक जागेगा तभी हम कुछ भी पाप करने से बच पाएंगे, और वो जब पाप करने से बच जाएंगे तब विवेक पे बोझ भी नहीं होगा। नहीं तो क्या होगा, विवेक पे बोझ चढ़ जाएगा। और जब विवेक पे बोझ चढ़ जाता है ना, मैं आपको क्या कहूँ, कितनी अशांति हो जाती है जीवन में। What we are really lacking in life is the knowledge, the सनातन knowledge of गीता। जब हमारे जीवन में गीता का ज्ञान आता है
तब हम लोगों का विवेक जागता है, और उसी वो ज्ञान कहाँ मिलता है? सत्संग में। तो मतलब सत्संग से विवेक होता है, तभी तो कबीरदास जी की मेरे हिसाब से वाणी है, बिनु हरि कथा विवेक ना होए, बिनु हरि कथा विवेक ना होए। हरि कथा सुनने के बिना कभी विवेक नहीं जाग सकता, नहीं जाग सकता, नहीं जाग सकता। तो अगर हम चाहते हैं हमारा विवेक जागे तो हमें हरि कथा में बैठना पड़ेगा। सो आइए आज हम क्वेश्चन सुनते हैं किसी के। ओके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रियंका पाठक, दी एकादशी व्रत करने का कोई स्पेशल मंथ या कोई मुहूर्त के थ्रू रखते हैं क्या? प्लीज सजेस्ट। बेटा, एक महीने में 2 एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष की एकादशी, एक शुक्ल पक्ष की एकादशी, और दोनों ही एकादशी करनी चाहिए, क्योंकि ये एकादशी के माध्यम से हमारे बहुत सारे पापों के फल नष्ट होते हैं। और जब तक इंसान के ऊपर पापों का बोझ है, तब तक इंसान शांति से नहीं जी सकता। तो अगर हम चाहते हैं हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो, अगर हम चाहते हैं कि हम लोग शांति से जिए, तो हम लोगों को कितना भी हो सके अपने पापों से छुटकारा पाना पड़ेगा। पहले बात तो जो पाप किए सो किए, वो तो गए, लेकिन आगे कोई पाप ना हो इसका ध्यान रखना है। इसके लिए अपना विवेक जगाना है, और विवेक कैसे जागेगा? हरि कथा अर्थात सत्संग से। और दोनों व्रत रखने चाहिए बेटा, महीने में 2 एकादशी आती है। मृत्युंजय सारंगी, यू चेंज्ड माई लाइफ माता जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। राजेश यादव स्मज बड़ी, मुझे एक आपसे आज्ञा लेनी है देवी जी, क्या मुझे आपके संगठन में जगह मिल सकती है? मैं आपके सानिध्य में आजीवन सेवा करना चाहूँगा और बचे हुए समय में भागवत भजन करूँगा। अगर आप सच्ची में इस समय सच्ची में कोई सेवा करना चाहते हैं गोविंद की, तो एक ही काम कीजिए, जहाँ भी हैं, जिस देश में जिस वेश में, अपने परिवार का सारा कर्तव्य निभाइए। हम अपने परिवार को छोड़ के कभी भी वृंदावन वास नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि ये जो परिवार है, ये रिलेटिव्स हैं, हमारे बच्चे, हमारी पत्नी, हमारे पति, ये सब कृष्ण की अमानत है। हम उनको छोड़ के सोचें कि मैं वृंदावन वास जाके करूं, ये बहुत ही अन्याय है, और कृष्ण इससे कभी खुश नहीं होते। मैं आपको वृंदावन की कथा सुनाऊं। एक गुरु के शिष्य थे जो अपने घर से भागकर आ गए थे वृंदावन। तो वो भाग के तो आ गए, गुरु ने उसको कहा तुम वापस जाओ, लेकिन उसने सुना नहीं, उसने नहीं सुना, वो वहीं रहा। लेकिन वो बहुत ही अशांत रहता था, बहुत ही अशांत रहता था। उसको शांति, उसको भजन करने के बाद भी शांति नहीं मिल रही थी, उसको कारण नहीं समझा क्या था। तब उसके गुरु ने कहा, ये तुम्हारी जो अशांति का कारण है, ये तुम्हारी माँ के आंसू है जो पीछे गाँव में तुम्हारे लिए रो रही है, तुम उसको अकेला छोड़ के भाग आए हो। इसके लिए अपने परिवार को रुला के अगर हम भक्ति करने की सोचते हैं, तो वो भक्ति कभी हमें खुशी नहीं दे पाएगी। परिवार के साथ निभाते हुए हमें भक्ति करनी चाहिए। और मैं अभी तक कोई गुरु नहीं हूँ, ना ही मेरी कोई संस्था है या कुछ। मैं तो एक साधारण सी लड़की हूँ जो खुद भक्ति करने की कोशिश कर रही हूँ, जो नॉलेज मैंने सीखा है आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सानिध्य अगर आपको किसी का चाहिए, तो मुझ जैसी कन्या भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त कर, प्रमाणिक संतों के सानिध्य में जाइए, और जितना हो सके भगवत गीता, भागवत का पाठ कीजिए। आपका जब परिवार की ऐसी परिस्थितियाँ अनुकूल हो जाएं, आपके सारे कर्तव्यों का निर्वाह हो जाए, फिर आप अवश्य वृंदावन वास कीजिएगा। अपने परिवार को भी लेके आ सकते हैं, लेकिन पहले प्लान थिंग्स प्रैक्टिकली। हम भाव में कोई कार्य नहीं कर सकते, हमें बहुत ही प्रैक्टिकली सोचना चाहिए। हमारे परिवार को हम धोखा दे के, उनको अकेला छोड़ के कोई भी कार्य नहीं कर सकते। ये अन्याय है उनके साथ, बहुत बड़ा अन्याय है। संतोष कुमार आर्य संतोष, हर चीज़ बड़ी है, एक मन और एक परमात्मा, देना हूँ। सॉरी बेटा, मुझे आपका नहीं समझा। सिनी नायर, पीपल डोंट हैव क्वालिटीज। बेटा क्वालिटीज तो होती है हर किसी में, हर जीव में कृष्ण ने कोई ना कोई टैलेंट दिया है, हर इंसान में नहीं, हर जानवर में भी। आज हम देखते हैं बफेलोज, दे कैन स्विम इन द डीपेस्ट लेक्स। उस दिन मैं यमुना में थी तो मैंने देखा जो बफेलोज थे वो स्विम करके जा रहे थे। मैंने कहा कृष्ण ने इनको भी स्विमिंग का टैलेंट दे दिया। बर्ड्स हैं, कृष्ण ने उनको उड़ने का टैलेंट दिया है, हमको नहीं है।
फिर हर इंसान में एक यूनिक टैलेंट कृष्ण ने दिया। किसी को सिंगिंग टैलेंट है। मुझे कल एक बच्ची ने एक पेंटिंग भेजी, वो कृष्णा के चरण पेंट कर रही थी, मुझे नाम स्किप हो गया है माइंड से। उसने मुझे फोटो भेजा, देखो दीदी मैं कृष्णा के चरण पेंट कर रही हूँ। तो मैं सच्ची में मन में कही थी, कृष्णा वाह, तुमने सबको कितना टैलेंट दिया है। यूनिक टैलेंट है हर किसी के पास। ट्राई टू डिस्कवर योर टैलेंट, ट्राई टू डिस्कवर योर ओन सेल्फ। राखी शर्मा, हरे कृष्णा दीदी प्लीज़ आप डेली लाइव आइएगा। तो कल तो हमारे भगवद गीता का लास्ट डे है लाइव सेशन का। हम डिसाइड करते हैं परसों से कंटिन्यू करना है कि नहीं। विल सी व्हाट कैन बी डन। सिनी नायर, people don't have qualities. Lawyers make money by breaking family. They are humans who do not surrender to God completely. वो इसलिए होता है क्योंकि विवेक की कमी है। इंसान सब अच्छे हैं, सब कोई बुरा नहीं होता। सिर्फ फर्क यहाँ पड़ता है, किसी का विवेक सोया हुआ होता है, किसी का विवेक जागा हुआ होता है। और जब विवेक सोया हुआ होता है ना तो इंसान गलत काम करता है, लेकिन जब जागा हुआ विवेक होता है तो कोई गलत काम करेगा ही नहीं। तो इंसान अच्छा है लेकिन उसका विवेक, किस इंसान का विवेक सोया हुआ है तो किसी का विवेक जागा हुआ है। ओके। शिखा शर्मा बंसल, हरे कृष्णा दी आप में 108 टाइम्स क्यों ज़रूरी हो, जप में 108 टाइम्स क्यों ज़रूरी होता है? तो आपको बताऊं, मैं आपको मेरी माला दिखाती हूँ। ये हमारी माला है, राइट। दिस माला हैज़ 108 बीड्स। दिस बिगेस्ट बीड ऑन द हेड इज कॉल्ड द कृष्णा बीड। 108 मालाएं, 108 बीड्स क्यों होती है हमारे माला में, मैं आपको बताऊं। इसके 2-3 कारण हैं। मैं आपको जो मुख्य कारण है वो बता देती हूँ। 108 मुख्य गोपियाँ थी कृष्ण की, तो ये 108 बीड्स उन 108 गोपियों का प्रतीक है। अब आपको मैं बता दूं, यही गोपियाँ जो 108 मुख्य गोपियाँ थी, अगले जन्म में महात्मा थे जो राम भगवान के त्रेता युग में आए थे। और इन्हीं जो 108 मुख्य महात्मा थे, इन्होंने राम भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, जिस प्रकार आप माँ सीता को प्रेम करते हैं उसी प्रकार हमें भी प्रेम कीजिए। तब राम भगवान ने कहा था, मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, मैं तो सिर्फ सिया का हूँ, मैं किसी और से वैसा प्रेम नहीं कर सकता। अगर तुम मुझसे चाहते हो मैं तुम्हें लक्ष्मण के जैसा प्रेम दूँ तो मैं तुम्हें अभी दूंगा, लेकिन अगर तुम्हें सीता के जैसा चाहिए, मैं तुम्हें प्यार करूँ, तो तुम्हें फिर से जन्म लेना पड़ेगा। और इसी कारणवश उन्होंने फिर जन्म लिया था। वो 108 महात्मा फिर गोपियों के रूप में प्रकट हुए थे। और ऐसे भी कहा जाता है कि 108 बीट्स 108 उपनिषद का प्रतीक। ऐसे बहुत सारी मान्यताएं, पर मुख्य यही है कि 108 बीट्स माना 108 मुख्य गोपियाँ। मंजू अरोरा, आप डेली लाइव सेशन किया करें। आई विल ट्राई माई बेस्ट, क्योंकि कल तो हमारा जो 7 डेज़ का भगवद गीता सेशन था, कल लास्ट डे है। आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं, वी विल डिसाइड इट, लेट्स सी हाउ थिंग्स वर्क आउट और नॉट। अभिषेक केशरी, चैंटिंग तो मान में कभी भी कर सकते हैं 24 आवर्स में, यस, लेकिन माला पे चैंटिंग का अपना ही फ़ायदा है। जैसे मैं इस पर पहले भी आपको डिस्कशन कर चुकी हूँ कि जब हमारे हाथ तुलसी माला को स्पर्श करते हैं तो हम पवित्र हो जाते हैं। एंड प्लस प्रैक्टिकली, साइंटिफिकली, व्हेन वी हैव समथिंग फिजिकल इन हैंड, इट बिकम्स ईजियर टू कॉन्सेंट्रेट अपॉन अ पर्टिकुलर थिंग। तो इसके लिए माला के अपने फ़ायदे हैं। हाँ, कोई मजबूरी है तो फिर आप मन में जाप कीजिए। मैंने कल भी आपसे कहा था, प्लीज़ मुझे पर्सनल क्वेश्चंस नहीं चाहिए। प्रवीण चौधरी बेटा प्लीज़, आप शादी कब करोगे बेटा, प्लीज़ नो पर्सनल क्वेश्चंस। डॉली गुरनानी दी, अगर किसी के पास विवेक हो, वो कृष्ण भक्त भी है, तब भी क्या माया अटैक करती है जो हम कभी कभी गलत कर्म कर देते हैं? देखो, माया का काम है आपको कृष्ण से दूर करना। माया का काम है आपको कृष्ण से दूर करना। इसमें वॉइस ऑडिबल? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। माया का काम है आपको कृष्ण से दूर करना। ऐसे नहीं है कि संतों महात्मा बड़े बड़े भक्तों पे माया आक्रमण नहीं करती, उनका भी मन कभी कभी भटकता है, लेकिन उनमें और हम में फर्क क्या है? वो महात्मा अपने मन को कंट्रोल करना जानते हैं क्योंकि वो कृष्ण के शरणागत हैं। इसके लिए वो अपने आप को समझा के, अपना जो उनका कॉन्शियस है वो अवेकेंड है, तो खुद को समझा ले सकते हैं। लेकिन हमारा जो कॉन्शियस है अभी उस लेवल पे नहीं है, इसलिए बहुत बार भक्ति में होने के बावजूद, नाम जपने के बावजूद हम माया में गिरते हैं, क्योंकि अभी तक हम वो लेवल पे पहुंचे नहीं हैं। इसलिए हमें हर पल खुद को समझाना, देख ये गलत है, ये सत्संग में मैंने सुना था, सत्संग में ये मैंने सीखा है कि ये गलत है तो ये नहीं करना है, ऐसे करना है। तो जो सत्संग में सीखा वो जीवन में उतारो, धीरे धीरे खुद को समझाते रहो हर पल, तो हम एक समय आएगा कि ज़िंदगी में बहुत मैच्योर्ड हो जाएंगे और बहुत ही आध्यात्मिक दौर पर उन्नति कर लेंगे। तो बेटा आप खुद को समझाना स्टार्ट करो। हर्ष कुमार, दीदी माता जी हाउ टू डू हनुमान जी मंगलवार व्रत?
मैंने मुझे नहीं पता हनुमान जी के व्रत की क्या विधि है, पर इतना जानती हूँ कि हनुमान को अगर खुश करना चाहते हो तो राम नाम जपो। क्योंकि जब साकेत धाम, मैंने जैसे कथा बताई थी, जब राम भगवान साकेत वापस जा रहे थे, तब हनुमान जी ने कहा मैं साकेत वापस नहीं आऊँगा, मैं वहाँ रहूँगा जहाँ आपकी लीलाओं की महिमा होगी, मैं आपकी कथा जहाँ होगी वहाँ रहना चाहता हूँ। तो हनुमान जी ने तो सीधा कह दिया कि प्रभु मुझे वापस नहीं आना, मुझे जहाँ आपकी कथा होगी वहीं पे रहना है। तो अगर आप चाहते हो हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो, तो व्रत से अच्छा है आप हरि के राम की कथा सुनिए, उससे जो हनुमान जी हैं आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। श्वेता जयंत खन्ना, सखी जी मैंने तो अपने सास ससुर के साथ कभी भी कुछ गलत नहीं किया, लेकिन मेरी मदर इन लॉ ने हमेशा मेरे हस्बैंड को मेरे बारे में गलत बोला है। ऐसा कोई गलत एलिगेशन नहीं है जो उन्होंने मुझ पर नहीं लगाया। आई जस्ट मिस्ड इट। ऐसा माँ के बारे में मैं आपके क्या कहूँ, जो बेटे बहू में लड़ाई करवाती है, एंजॉय करती है। मेरी मैरिज को 9 इयर्स होने वाले हैं, बट मेरे हस्बैंड का बिहेवियर में कोई चेंज नहीं है। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? सब मदर्स अच्छी नहीं होती, जो आपने बेटे के घर गृहस्थी खराब कर सकती है वो कैसे सही हो सकती है? देखिए, मेरे लाइफ का एक मंत्र है, मैं आपको भी कहूँगी आप भी इसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, आप बहुत आराम से सुकून से जियोगे। हर कोई अपने कर्म का मालिक है, हर कोई अपने कर्म का मालिक है, जो करेगा वो भरेगा, कोई भी अपने कर्म के फल से नहीं रह सकता। आज हाँ, ऐसे बहुत बार होता है कि हम देखते हैं कोई गलत है फिर भी वो एंजॉय कर रहा है, वो सक्सीड कर रहा है लाइफ में, वो और प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन वो हमारी दृष्टि में मटीरियली वो प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन भगवान की दृष्टि में वो गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। अरे संसार की नज़र में क्या उठना है, भगवान की नज़र में उठिए। संसार तो आज ऊपर कर रहा है, कल नीचे कर देगा। कल ही मेरी जिगर भैया से बात हुई तो मैंने वही उनसे कहा, कभी ऊपर कर रहे हैं तो कभी नीचे भी आ जाएंगे। हाँ, जैसे कल रिस्पॉन्स था तो भैया इस बारे में डिस्कस कर रहे थे कि कभी कैसे कैसे बहुत अच्छी रिजल्ट आ जाती है, तो मैंने कहा कभी कभी गलत भी है, नीचे नेगेटिव रिजल्ट भी आ जाती है। वी शुड बी प्रिपेयर्ड टू टॉलरेट एवरीथिंग। तो संसार है ना, इट्स नॉट स्टेबल, ऊपर नीचे ऐसे ही होता रहेगा, ऐसा ही होगा। और कोई भी हमेशा हमारे लिए अच्छा चाहे, कोई हमारे साथ अच्छा चले, ये नहीं नेसेसरी है। और हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि भाई तुम मेरे साथ अच्छा चलो या मेरा भला करो, क्योंकि हर किसी के नेचर में अच्छा ही नहीं होता, इसका विवेक नहीं जगा हुआ हो सकता है। तो हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। और हम एक ही चीज़ कर सकते हैं कि प्रभु भगवान तूने देखा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, उसने गलत किया, भगवान तूने देखा, हाँ तेरे जो न्याय है उसमें देर है लेकिन अंधेर नहीं है। जब भगवान न्याय करने उतरेंगे ना, तब बड़े से बड़े पापी को झुकना पड़ता है, बड़े से बड़े व्यक्ति को झुकना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल आपको बताऊं, हमारे जो देश के बहुत बड़े बिजनेस आइकन्स हुए हैं, बहुत बिजनेस, यूबी, रिलायंस, टाटास के जो भी चेयरपर्सन्स थे, दे हैव crores and crores and crores of rupees, but could their power, their fame, their money save them from dying? No, because भगवान के सामने ना पैसा चलेगा, ना फेम, ना पावर, ना आपकी बुद्धि। कृष्ण न्याय करने उतरेंगे तो फिर सबको झुकना पड़ेगा। इसके लिए कृष्ण का जब न्याय होता है ना, तो कृष्ण के नियमों के आगे कोई नहीं झुक सकता और कृष्ण के नियमों को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो आज हम देख सकते हैं कि कोई गलत है, वो खुश हो रहा है, वो सक्सीड हो रहा है, तो करने दो, क्योंकि कृष्ण देख रहे हैं। जिस दिन कृष्ण का सबर टूटा ना, उस दिन सामने वाले गया। इसके लिए आप कृष्ण पे छोड़िए, आप देखिए कि मेरे कर्म अच्छे हों। कृष्ण के नियम, कृष्ण की प्रकृति के आगे कोई नहीं झुक सकता, और प्रकृति का यही नियम, कोई नहीं टिक सकता उनके नियति के आगे। इसके लिए प्रकृति का एक ही नियम है, व्हाट गोज अराउंड कम्स बैक अराउंड, एज यू सो सो शैल यू रीप। जो कर रहा है वो भरेगा। तुम देखो कि तुम्हारा कर्म कुछ गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी तरफ से हमारे कर्म गलत हुए तो मतलब हमने भी पाप का हिस्सेदारी की और हमें भी फिर हमारे कर्म का फिर से फल भोगना पड़ेगा। तो जो कर रहा है करने दो। आई नो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू हैंडल, बट ट्राई टू इग्नोर, बिकॉज हमें नहीं पता किसकी उम्र क्या है। कल अगर किसी को कुछ होता है तो फिर हम तो कभी कभी ऐसा होता है कोई सही भी बोलने जाए तो उसके ऊपर इल्ज़ाम लग जाते हैं। इसलिए मौन रहो, ठीक है, सॉरी कह दो, बस सॉरी करने से जाएगा क्या, शांति खत्म। प्रवीण चौधरी, बेटा आई एम ब्लॉकिंग यू, यू वोंट बी एबल टू कमेंट एनीथिंग इन माई वीडियोज़ नाउ। अनमोल सनान से, हरे कृष्णा, मैं भागवत गीता पढ़ता हूँ लेकिन समझ में नहीं आता दीदी, मुझे भागवत सत्संग करने में कृष्ण भक्ति करना चाहता हूँ। सबसे पहले अगर आप सत्संग करना चाहते हैं तो सत्संग सुनिए।
कोई एक दिन में सत्संग नहीं कर पाता, इसको बहुत साल की प्रैक्टिस चाहिए होती है। हमारा कॉन्शियस हमें जगाना पड़ता है, हमें हर शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। पता नहीं कब सामने वाला कहाँ से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है। सो फॉर प्रीचिंग फर्स्ट हमें क्या करना है, पहले खुद को स्पिरिचुअली हमें बहुत मैच्योर करना है, उसके लिए टाइम लगता है। आपकी दृढ़ संकल्प होना चाहिए, आप थोड़ा स्पिरिचुअल लाइफ में सीरियस लगे, कृष्ण आपकी ज़रूर रक्षा करेंगे। ओके रवि कुमार, दीदी मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो आपने मुझे सबको प्रभु का मार्गदर्शन बनाना सिखाया। हरे कृष्ण बेटा, थैंक यू। श्रद्धा थापा, दीदी माई फैमिली डन सपोर्ट मी टू बिकम कृष्णा भक्त, व्हाट टू डू दी। घर में झगड़ा करके कभी भक्ति मत करो, घर में झगड़ा करके कभी भक्ति मत करो। हाँ, आपका शरीर कहीं पे भी हो, मन से कृष्ण को कौन निकाल पाएगा। आपकी माला कोई आपसे छीन सकता है कि माला नहीं करनी है, लेकिन मन में कृष्ण को याद करो, कृष्ण से बात करो, वो कौन रोक पाएगा। किसी से झगड़ा मत करो, हर किसी की अपनी चॉइस। हाँ कभी कभी पेरेंट्स हम पे अपना डिसीजन थोपते हैं, सो इट इज़ जस्ट या पॉजेसिवनेस फॉर द चाइल्ड, इट्स ओके, इट्स नेचुरल। आप माला उनके सामने उनको नहीं अच्छी लगती है, उनको झगड़े हो रहे हैं, तो कम से कम मन में भजन कीजिए, कृष्ण का स्मरण कीजिए, कृष्ण के चिंतन कीजिए, वो तो आपसे कोई नहीं रोक सकता ना। कोमल धाबोड़िया, मैम मैं कितने साल से कुछ भी खाने पीने से पहले किसी को पूछती हूँ राधा राधा, कोई भी बोले राधे राधे, बाद में कुछ लेती हूँ। बहुत अच्छी बात है बेटा। अनमोल वक्ते, मोह बुरी आदत कैसे छोड़े। मोह कब छूटेगा, जब मोह कब होता है, पहली बार किसी में मोह कब पड़ता है, जब हम किसी को बोलते हैं ये मेरा है, ये बच्चा मेरा है तो बच्चे में मोह हो गया, ये पति मेरा है तो पति में मोह हो गया, ये पत्नी मेरी है तो पत्नी में मोह हो गया। जब तक हम ये समझेंगे ये मेरा है, तब तक मोह का जो ये कंसेप्ट है ये रहेगा। जब हम ये समझ जाएं कि मेरा कुछ नहीं है, सब कृष्ण के हैं, तब मोह रहेगा ही नहीं। तब तो बस यही रहेगा कि मुझे अपने दायित्व पालने हैं, मुझे अपने सारे कर्तव्य निभाने, ये सब कृष्ण की अमानत है। तो जब हम सबको कृष्ण का मानेंगे, ना कि हमारा अपना पर्सनल, तो फिर हमारा मोह निकल पाएगा। महादेवन कानन, दीदी एक सुझाव दूंगा, आप गीता का जो श्लोक अर्थ बताते हैं रोज़, क्या आप उसके साथ ही श्लोक का भी पाठ कर सकते हैं प्लीज़। सॉरी अगर छोटा हूँ, बड़ी बात की तो नो बेटा, कोई बुरी बात नहीं। थैंक यू फॉर योर सजेशन, आई सी हाउ कैन आई वर्क आउट ऑन थिंग्स, बिकॉज मुझे को जैसे टाइम मिलेगा मैं आपकी इस आइडिया के बारे में सोचूंगी, इसको मैं कैसे इम्प्लीमेंट कर सकूँ। थैंक यू बेटा। नीतू बख्शी फ्रॉम चंडीगढ़, आई एम याना बख्शी, हरे कृष्णा मासी, थैंक यू बेटा। 10th क्लास के एग्ज़ाम्स का कितना प्रेशर क्यों होता है और पढ़ाई भी बहुत डिफ़िकल्ट होती है। प्रेशर इसके लिए है क्योंकि ये जो हमारा बोर्ड एग्ज़ाम है, इसी के बेस पे हमारे पूरे ये जो हमारे, आई थिंक जब हम 16 साल के हो जाते हैं तभी हम 10th स्टैंडर्ड में एग्ज़ाम्स दे रहे होते हैं, 16-17 के आसपास, 15-16-17 के बीच में उम्र होती है। तो ये जो हमारे 10th का एग्ज़ाम है ना, ये हमारे 16-17 सालों की मेहनत को प्रदर्शित करेगा। इसके लिए हमें प्रेशर फील होता है क्योंकि इसी सर्टिफिकेट के दम पे हमारा कॉलेज लाइफ स्टार्ट होगा, उसी सर्टिफिकेट उसी मार्क्स के दम पे हमारा फ्यूचर डिसाइड हो सकता है, इसलिए प्रेशर होता है। अगर आप प्रेशर फील नहीं करना चाहते तो लास्ट टाइम भी मैंने बेटा आपसे कहा था कि आप स्टार्टिंग से पढ़ाई करो, एंड टाइम पे मत छोड़ो, और जितना हो सके समझ के पढ़ो, रट्टा मत मारो। जो पढ़ा जो सुना उसको समझो और अपने वर्ड्स में लिख के आओ, ऐसे आप थोड़ा हल्का भी रहेंगी और आपको होगा कि मैं अच्छे से लिख भी पाई। और मैं अपने एक्सपीरियंस से कही हूँ, जब हम समझ के लिखते हैं तो हम अच्छा कर पाते हैं। कौस्तव चक्रवर्ती, अच्छा एक सेकेंड, आज मिस्ड आउट एन क्वेश्चन ऑफ मंजू अरोरा। विवेक कैसे जगाए, मैंने बताया विवेक जगता है हरि कथा से, और हरि कथा के लिए हमें जाना पड़ता है सत्संग में, तो विवेक जगता है। तभी तो कबीरदास जी ने कहा बिनु हरि कथा विवेक न होए। कौस्तव चक्रवर्ती, दीदी where can I get tulsi mala? I don't know beta where you stay, but in Vrindavan it is easily available, in Mayapur it is easily available. If you I don't know where you stay, so I don't know कितना easily वहाँ पे अवेलेबल है, बिकॉज मोस्टली तो तुलसी माला वृंदावन में मिलती है, अलग अलग वैरायटीज़ की, बहुत अच्छी अच्छी। हर्ष कुमार, 108 गोपी मीन्स ऋषि, आई थिंक सो, विच इज़ द रेलिवेंस ऑफ पुराण, इट इज़ रिटन इन गर्ग संहिता, ये गर्ग संहिता में आता है। महादेवन कानन, दीदी महाभारत में शिशुपाल आते हैं जिन्होंने कृष्ण के बारे में 100 अपशब्द कहे, मृत्यु को पाया वो भी स्वयं कृष्ण के हाथों से, लेकिन आज ऐसे लोग हैं जो खुलेआम ईश्वर का अपमानजनक शब्द कहते हैं, तो उनके क्या दंड मिलता है। देखो शिशुपाल की जहाँ बात करते हैं, शिशुपाल और कोई नहीं, जय विजय का ही देखो जय विजय को श्राप मिला था सनकादि मुनियों से, तो चारों युग में उनको जन्म लेके आना पड़ा था, और माफ़ कीजिएगा 3 युग में वो जन्म लेके आए थे और 4 बार उनका जन्म हुआ था। तो
माफ़ कीजिएगा 3 बार, आई अपोलोजाइज, 3 बार वो आए थे। कृष्ण उनके लिए 4 बार अवतार लेके प्रकट हुए उनका उद्धार करने के लिए। जय विजय 3 बार आए और उनका उद्धार करने के लिए कृष्ण 4 बार प्रकट हुए थे। तो जब ये शिशुपाल जय विजय का ही रूप थे, शिशुपाल। और याद रखिएगा शिशुपाल जो थे ना वो कृष्ण के लीला के एक हिस्सा था। आज के जो लोग ये कृष्ण के लिए गलत कर रहे हैं वो कृष्ण की लीला नहीं है, इनकी मनगढ़ंत बातें हैं और इनको तो समय ही बताएगा इनको कैसा आप दंड मिलेगा। और जैसे मुझसे पहले किसी ने बेटा पूछा कि वो रेफरेंस फॉर द गोपीज है ना, ये भागवत में भी है, गर्ग संहिता में भी है। सरोजनी राव, राधे राधे। मेरे घर भले सबका गुस्सा भरा हुआ है, सब गुस्से से ही बात करते हैं, मुझे उनके पास रहने का मन ही नहीं करता। सो व्हाट टू डू इन दिस पोजीशन? आपका शरीर परिवार में रहे, मन गोविंद में रहे। आपके शरीर को कोई मतलब हार्म पहुंचा सकता है। मन, आपके शरीर में कोई बोलेगा कृष्ण भक्ति नहीं करो, आपको फिजिकली कोई माला नहीं उठाने देगा, लेकिन मन में आप कृष्ण भक्ति तो कर ही सकती है ना। आप थोड़ा जितना हो सके अंदर की दुनिया अपनी अलग बनाइए, क्योंकि और एक चीज़ होती है ना, जब हम देखते हैं हमारे घर में सब गुस्से वाले हैं, तो मैं गुस्से वाले लोगों के एक नेचर बताऊँ। आई एम स्पीकिंग विद एक्सपीरियंस। गुस्से वाले लोग ने पता है कब शांत होता है? जब सामने वाला उनको बोले भाई तू सही है, मुझे माफ़ कर दो, बस उनका गुस्सा ख़त्म, इतनी सी बात। तो अगर आपके घर में गुस्से वाले हैं तो झुक जाओ, भाई तू सही है सेठ, तू सही है, आप सही हो सेठ, ऐसे बोल के झुक जाओ, तो उन सामने वाले का गुस्सा गया। और जितना हो सके प्यार से समझाओ, क्योंकि गुस्से वाले लोग ही प्यार के बहुत ज़्यादा भूखे भी होते हैं, तो उनको प्यार दीजिए, वो शांत हो जाएंगे। अनमोल सनान से, हरे कृष्णा, मैं भागवत गीता पढ़ता हूँ लेकिन समझ नहीं आता तो हम लोग ये गीता का रोज़ मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स पे श्लोक भेजती हूँ, उसमें आपको मैं एक 1 मिनट में शॉर्ट कुछ रेलेवेंट उसके बता देती हूँ। या फिर अगर आप प्रभुपाद की गीता पढ़ेंगे तो हर श्लोक के बाद एक एक्सप्लेनेशन दी हुई है जो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है और बहुत ही टू द पॉइंट है, अप टू डेट नॉलेज है। तो आप अगर भगवत गीता प्रभुपाद की पढ़ेंगे तो उसमें एक्सप्लेनेशन बहुत ही ज़्यादा ईजी है। अभिषेक केशरी, क्या आप कोरियर कर सकते हैं भगवत एंड गीता मेरे एड्रेस पर? बिल्कुल मैं कर दूंगी बेटा, सेंड मी योर एड्रेस। प्रियंका गुप्ता, हरे कृष्णा, क्या तुलसी माला पहनने के लिए लहसुन प्याज खाना छोड़ना पड़ेगा? यस, छोड़ना पड़ेगा बेटा। झरना सरदार, हरे कृष्णा दीदी, आपको सुन के मन में बहुत शांति मिलती है। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगती है। अगर आप सच्ची में थोड़ी भी मेरे लिए रिस्पेक्ट करते हैं तो जो मैं कृष्ण भक्ति के लिए बताती हूँ, प्लीज़ रोज़ एक माला जपना चालू कीजिए और रोज़ भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ना चालू कीजिए। रंग चित्रा दी, आपने आपका बनाया हुआ सॉन्ग नहीं सुनाया दो। हरे कृष्णा, हुआ ये था कि मेरा मोबाइल टूटा हुआ है और मेरे जो लिरिक्स थे वो मतलब इट इज़ नॉट दैट गुड, द सॉन्ग इज़ नॉट दैट गुड, बट द थिंग इज़ दैट द लिरिक्स आर इन माई मोबाइल एंड मोबाइल टूट चुका है। तो अभी मैं इसको बनवाऊँ, वो मुझे नहीं लगता इस बार बनेगा, तो मुझे जो मैंने रिकॉर्डिंग की थी पहले उसमें से निकाल के फिर से लिरिक्स लिखने पड़ेंगे। हर्षिता देसाई, मैम, वाइल चैंटिंग इज प्रेफर्ड चैंटिंग इन माइंड और चैंटिंग लाउडली? देयर आर स्टेप्स। व्हेन यू आर अ न्यू फाइट डिवोटी, मतलब अभी आप न्यू हो, आपका भजन में ध्यान नहीं लग रहा, तो जोर जोर से भजन करो ताकि आपका कान सुन सके। लेकिन एक समय ऐसा आता है, उसके लिए बहुत साल लग जाते हैं। एक समय ऐसा आता है कि आपको अंदर ही भजन चालू हो जाता है, फिर आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो दोनों चीज़ें सही है, बट स्टार्टिंग के लिए हमें जोर से कहकर ही सत्संग करना चाहिए। नेक्स्ट इज महादेवन कानन, दीदी कृपया आपने मुख से एक बार कृष्णा गायत्री मंत्र का जाप करेंगे? जब तक ब्राह्मण दीक्षा नहीं मिली है तब तक गायत्री मंत्र का जाप करने का हमें अधिकार नहीं है बेटा, हमें महामंत्र जपने का अधिकार है। खूब कहो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र जपने का सबको अधिकार है। गायत्री मंत्र के पर्टिकुलर में ब्राह्मण दीक्षा चाहिए होती है, तभी हम वो मंत्र जप पाते हैं। अनमोल सनन से, हरे कृष्णा, मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ लेकिन समझ नहीं आती। बेटा आपका शायद क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना, अभी यही सेम क्वेश्चन था। अनुगुप्ता, कृष्ण ने ह्यूमन लाइफ स्टार्ट क्यों की थी और काल को क्यों बनाया था? काल के प्रभाव से हम बुरे काम क्यों करने लगे? पहली बात, सब जीव, आप, मैं, हम सब कृष्ण के धाम में कृष्ण के साथ ही रहते थे सदा से, सनातन रूप से। लेकिन वहाँ पे रहने के बाद भी हमारे मन में ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि बहुत सारे विकार आ गए बहुत सारे। तो हमारे अंदर अपवित्रता आने के कारण, हमारे अंदर ईर्ष्या द्वेष आने के कारण हम यहाँ पे जन्म लेके आए हैं। और ये सृष्टि बनी ही इसलिए है ताकि लोग अपना इस
सृष्टि में आके सत्संग के माध्यम से, विवेक के माध्यम से अपनी चेतना को जगाएं और पुनः कृष्ण से प्रेम कर पाएं। तो जब हम कृष्ण के प्रेम को अपने अंदर जागृत कर पाते हैं, तब हम वापस कृष्ण के लोक चले जाते हैं और फिर कृष्ण के साथ नित्यवास करते हैं। हर्ष कुमार, और ये मैं तो आप कहते हो कि ये मृत्यु लोक क्यों बनाया, ये धरती क्यों बनाई, क्यों इंसान का बनाया? हनुमान जी तो कहते हैं मुझे साकेत धाम नहीं जाना, मुझे यहीं पे इसी धरती पे रहना है ताकि मैं अपने कृष्ण राम की कथा सुन सकूं। तो जिसको हम कह रहे हैं भाई माया है, दुख है, ये है वो, हनुमान जी ने इस दुखमय संसार को भी सुखमय घोषित कर दिया। क्यों? क्योंकि उनका चिंतन राम में था, उनका प्रेम राम से था। तो देखने की दृष्टि चाहिए, है तो वास्तव में सब अच्छा ही अगर कृष्ण भक्ति में है तो, नहीं तो अगर सांसारिक रूप से सब देखेंगे तो हमें सब बंधन ही बंधन लगते हैं। हाँ है बंधन, कोई उसमें दो मत नहीं है, लेकिन जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं ना, तो हम इन बंधनों से मुक्त होना मुक्त फील करते हैं, अपलिफ्टेड फील करते हैं, हमारा मोटिवेशन थोड़ा बढ़ जाता है, हमारी आध्यात्मिक उन्नति, हम स्पिरिचुअली मोटिवेट हो जाते हैं। ओके हर्ष कुमार, 108 गोपीज वे ऋषि इन देयर पास्ट इन लाइफ, व्हाट वाज द स्टोरी? बेटा मैंने बताया, जो वो ऋषि मुनि थे उन्होंने राम भगवान से कहा कि प्रभु हमें आपसे जैसे आप सीता मैया से प्रेम करते हो वैसा प्रेम चाहिए। तब राम ने कहा कि मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, मैं तो एक ही पत्नी करूँगा और मैं वो प्रेम सिर्फ सीता माता से करूँगा। इसलिए उन्होंने 108 मुनियों का कहा कि तुम अगले जन्म में गोपियाँ बन के आना और तुम्हें वही प्रेम का प्राप्ति होगी जो मैं सीता से करता हूँ। इसके लिए वही 108 मुनि द्वापर युग में गोपियों के रूप में प्रकट हुए थे और कृष्ण से माधुर्य भाव प्राप्त हुआ था। तो ये तो वास्तव में महात्मा ही थे जो कृष्ण के प्रेम का आस्वादन करना चाहते थे। हम जैसे लोग वासनात्मक बुद्धि से देखते हैं, लेकिन जो महात्मा थे वो तो बस कृष्ण का प्यार चाहते थे। हम कृष्ण से गाड़ी बंगला पता नहीं क्या क्या चाहते हैं, हाँ, लेकिन जो वास्तविक भक्त हैं वो तो कृष्ण से कृष्ण का प्यार ही चाहते हैं। राधिका सिंह, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजेश यादव, समाज बड़ी, अच्छे गुरु की खोज कैसे करूं देवी जी? अच्छे गुरु, मैंने जैसे कहा, आप गुरु को मत ढूंढो, गुरु को मत ढूंढो, क्योंकि आप धोखा खा लोगे। हमें नहीं पता कौन किस रूप में बैठा है, कौन बोनाफाइड है नहीं है, कौन सही सिखा रहे नहीं। आप बस भजन भक्ति स्टार्ट करो, भजन करो, गीता पढ़ो, कृष्णा से प्रार्थना करो, गोविंद मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे भक्ति दो। जब गोविंद आप में सीरियसनेस देखेंगे, ये मेरी भक्ति में सीरियस है, ये आध्यात्मिक उन्नति करना चाहता है, तब कृष्ण खुद ही आपके पास एक प्रामाणिक गुरु को भेज देंगे जो आपको वास्तव में कृष्ण भक्ति का अर्थ सिखाएंगे, जो आपको संसार में रहते हुए कृष्ण की भक्ति कैसे की जाती है वो सिखा सकते हैं। हम सब, आप में हम सब ऐसे गुरुओं के सदके तो हैं जो आज इस कथा कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। तो हम जो भी हैं ऐसे संतों की कृपा से हैं। ये तो हम लोग कहाँ थे, कौन सी लाइफ में थे, कौन से जनरेशन में आए हैं? मैं जब कॉलेज में थी कैसे कैसे काम होते थे, बट क्योंकि मैं सत्संग से जुड़ी हुई थी तो मैं बहुत अवेकन रहती थी, मैं कोशिश करती थी इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहूं। तो ये कब आई भावना? जब हम किसी संत के चरणों में बैठे। तो इसके लिए संतों का आश्रय लेकर हमें रहना चाहिए, क्योंकि जब बड़े का हाथ होता है ना सर पे, तो हमें अंदर से एक एहसास होता है कि कोई है जिसको मुझे जवाब देना है। जब वो जवाब देना होता है तो हम कोई भी गलत काम करने से खुद को रोक लेते हैं। तो आप अभी सीरियसली भजन भक्ति करो, गीता पढ़ो। अगर आप भक्ति में सीरियस हुए तो एक प्रामाणिक सतगुरु कृष्ण खुद ही आपके जीवन में भेज देंगे। मेरा मोबाइल गिर रहा है। राधे राधे राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सिनी नायर, वेरी नाइस दीदी, अबाउट पीपल हु सक्सीड मटेरियलिस्टिकली बट गॉड्स आई मस्ट बी परफेक्ट। वेरी नाइस मैसेज दीदी, थैंक यू बेटा। जीके शर्मा भैया, हरे कृष्णा, सॉरी टुडे आई एम लेट। कोई बात नहीं भैया, थैंक यू, एटलीस्ट यू जॉइंट अस, बिकॉज भैया डॉक्टर हैं एंड आजकल भैया के डॉक्टर्स के ऊपर कैसे प्रेशर है हम समझ सकते हैं। सो एटलीस्ट यू आर हियर, थैंक यू भैया। अशु महाजन, हाउ टू डू एकादशी उपवास। मैंने ना इस पे एकादशी पे स्पेशली एक वीडियो बनाया हुआ है, मेरे पेज पे मैंने सब दिए हुए हैं वीडियोस स्पेशली एकादशी के टॉपिक पे। प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। एंड कोई भी और आपको क्वेरीज हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। यू कैन जॉइन अ व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, CA भावना अग्रवाल, शी इज़ ऑनलाइन, शी इज़ इन द सत्संग आफ्टर 2 or 3 days, शी वॉज नॉट विजिबल फॉर 2 or 3 days आई थिंक। बेटा कहाँ थी 2-3 दिन? अरे उसने वही लिखा, हरे कृष्ण दीदी 2-3 दिन सत्संग में लाइव नहीं अटेंड कर पाई पर रिकॉर्डेड सुना था। थैंक यू बेटा, ऐसे ही प्लीज़ सत्संग से जुड़े रहो।
Harsh Kumar, why there was a role of Pandrak Vasudev? Is Krishna had taught us who is wrong and who is right? Is Krishna had taught us who is wrong and who is right? बेटा मुझे क्वेश्चन नहीं समझा. Is Krishna had taught us who is wrong and who is right? बेटा मुझे क्वेश्चन नहीं समझ रहा है बेटा. श्वेता जयंत करना, थैंक यू सखी जी. मैं तो कब का कृष्ण पे छोड़ चुकी हूँ. अब राधे श्याम, अब तो बस जब भी मन दुखी होता है तो अपने प्रभु को अपने दिल में बात कर लेती हूँ, अपना मन हल्का कर लेती हूँ, फिर जो हरी इच्छा. लेकिन इतना एक्सपीरियंस किया है, चाहे बाहर की सिचुएशन बेटर हो या ना, हमारे अनुकूल हो या नहीं, लेकिन अंदर से हमारा मन ऐसा हो जाता है कि हमें फिर फ़र्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ना बंद हो जाता है. बस दिल में हमेशा कृष्ण महामंत्र ही चलता रहता है. आई रियली फील ब्लेस्ड टू बी कनेक्टेड विथ यू. हरे कृष्णा. थैंक यू बेटा. चेतन पटेल, थैंक यू फॉर गिविंग अस प्रेशियस टाइम एंड गिविंग नॉलेज रिगार्डिंग लॉर्ड कृष्णा. थैंक यू बेटा. क्षमा पटवारी, माता जी कृष्ण जी को कुछ कान्हा देने से पहले राधे 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 क्यों बोला जाता है, इस पर कुछ बताइए. आप देखोगे, मैंने उस दिन भी आपको वृंदावन का एक बहुत यहाँ पे प्रसिद्ध कहा जाता है, राधा के बिना श्याम आधा, कहते हैं राधे श्याम, जन्म जन्म के भाग्य जगा दे एक राधा को नाम. राधा रानी के नाम से कृष्ण दौड़, तभी तक भजन है ना, राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी. तो जब भी हम राधा कहते हैं ना तो कृष्ण दौड़े आते हैं. क्यों? क्योंकि राधा रानी कृष्ण की प्यारी है. और राधा रानी का स्वभाव क्या है, जब कोई राधा रानी को पुकारता है तो राधा रानी भागना चाहती है उस भक्त की सहायता के लिए. तो कृष्ण कहते हैं मेरी राधा रानी क्यों कष्ट उठाए, मैं जाऊंगा पहले. मेरी राधा रानी, आप बैठो, आपको कोई पुकार है, आप मत जाओ, मैं जाकर किसको देख के आता हूँ, किसी को क्या ज़रूरत है, किसको क्या कष्ट है, मैं उसके कष्ट का निवारण करूँगा. तो इसी कारणवश जब भी हम राधे कहते हैं तब कृष्णा हमारे जीवन में बहुत ही कृपा करते हैं. और जब भी हम देखेंगे तो हम कहते हैं सिया राम, राधे श्याम, हरे कृष्णा, हरे मन राधा रानी. तो पहले हमेशा राधा रानी का नाम रखा जाता है क्योंकि राधा रानी कृष्ण की प्रियासी हैं, वो कृष्ण ही है. और एक राधा रानी है जो कृष्ण से महाभाव रूपेण प्रेम करते. चैतन्य चरितामृत में आता है कि महाभाव केवल और केवल राधा रानी में है. बाकी सब जीवों में कृष्ण के प्रति भाव है, लेकिन महाभाव सिर्फ राधा रानी और चैतन्य महाप्रभु में है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का हृदय राधा रानी ही है. तो इसके लिए चैतन्य महाप्रभु और राधा रानी में ही महाभाव है. इसी कारणवश, इसी वजह से हम हमेशा राधा रानी का नाम पहले लेते हैं, क्योंकि कृष्ण उन पर ज़्यादा खुश होते हैं जो पहले राधा रानी का नाम लेते हैं. प्रियंका पांडा, if possible could you please tell me one katha on Krishna Bal Leela and Vrindavan with Yashoda Mata. There are so many kathas, endless kathas. वो भागवत में आती है, गर्ग संहिता में आती है, लेकिन जैसे हम भागवत पाठ करेंगे तब हम इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे. इतना ही कह सकती हूँ कि नटखट लाल गोपाल ने बचपन में अपने माता पिता को तो आनंद दिया, उनको बहुत परेशान भी करते थे, कभी मटकियाँ फोड़ के, कभी क्या करके, कभी गोपियों को छेड़ के आ जाते थे, कभी किसी की माखन चुरा के आते, कभी किसी की मिठाई चुरा के आते थे. वो तो आनंदमय स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण. लेकिन एक बात है, उन्होंने बचपन से ही राक्षसों का भी उद्धार किया, बहुत सारे राक्षसों का उद्धार किया, और अपने चरणों से, अपने कर कमलों से उन्हें स्पर्श कर कर उन्हें गोलोक धाम वापस भेजा था. वास्तव में जो भी कृष्ण की लीला में सम्मिलित हुए थे सब दिव्य आत्माएं थी. बस किसी का जो रोल था वो नेगेटिव था, किसी का रोल जो था वो पॉजिटिव था, लेकिन जो भी था सब कृष्ण से जुड़े हुए थे, इसलिए सब कृष्ण के प्यारे हैं. और सब हमारे लिए सब पूजनीय, क्योंकि सब कृष्ण का दर्शन पा चुके थे. तो जो दुष्ट थे, जो पापी थे, उनका भी कृष्ण ने उद्धार किया. तो वो दुष्ट भी हमारे लिए पूजनीय है, क्योंकि उन्होंने कृष्ण का दर्शन पाया. वो तो लीला थी कृष्ण की. हाँ, उनसे हम सबक सीखते हैं, उनसे सबक सीखना है, लेकिन वो सब कृष्ण की पूर्ण रूपेण लीला थी. रवि कुमार, दीदी मैंने आपसे पूछा था प्रभु की पूजा विधि बताइए. हम जॉब करते हैं, इसलिए प्रभु के लिए किस प्रकार पूजा करें. 108 माला क्या तुलसी माला से जाप होता है. जी बेटा, आप भले जॉब करें, आप जॉब के बीच में कभी कभी टाइम मिले तो हरे कृष्ण की एक माला जप लो. विधि इसकी देखो, हरे कृष्ण महामंत्र जपने की कोई विधि नहीं है. इसको बस आप ध्यान से, प्रेम से, पवित्र अवस्था में जपिए. कृष्ण बीट से स्टार्ट करते हुए 100 पहले आप चैतन्य महाप्रभु आपके गुरु मंत्र जपिए. गुरु मंत्र के बाद आप पंचतंत्र मंत्र अर्थात चैतन्य महाप्रभु और उनके जो भी भक्तवृंद थे उनके मंत्र जप के फिर आपको हरे कृष्ण महामंत्र की माला चालू करनी है. और वो माला करते समय कोशिश करके हाथ में न मोबाइल, न किसी से बात,
शांति से, एकांत से आप जब कहें हरे कृष्णा, तो वो एक एक शब्द आपके कानों में जाना चाहिए. यू शुड बी अलर्ट व्हेन यू आर चैंटिंग, यू शुड बी एबल टू हियर वॉट एवर यू आर चैंटिंग. मैं एक बात आप सबसे कहना चाहती हूँ, क्वेश्चंस बहुत होने के कारण मैं कभी कभी जवाब नहीं दे पाती. सो मेरी मजबूरी आप समझिए, क्योंकि मेरे को तो नेटवर्क इश्यूज़ पे मुझे मैसेज पे आपके लेट मिलते हैं. बट दैट डजंट मीन कोई मुझसे प्लीज़ नाराज़ हो जाए या वायलेंट हो जाए. तो आई अपोलोजाइज़ कि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पाती. एंड मैं हमेशा कोशिश करती हूँ मैं आपके सब क्वेश्चंस के आंसर्स दे पाऊँ, लेकिन अगर मैं नहीं दे पाऊँ तो मुझे माफ़ कीजिए. प्लीज़ इसको नेगेटिव वे में मत लिया कीजिए. एंड डोंट बी वायोलेंट और अब्यूसिव इन सच सिचुएशंस, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट आई have just 1 hour. In 1 hour I just get 45 minutes or 40 minutes to answer all your queries. तो अगर किसी का मिस होता है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा. और यही क्वेश्चंस अगर आपके रह जाते तो कल नेक्स्ट सेशन में आप लोग पूछ लिया कीजिए. रजनी देवी सूरी, हाउ टू रिमेंबर कृष्णा डेली? सिंपली बाय चैंटिंग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सिंपली जब हम ये महामंत्र जपते हैं, हमें पता है कि हम कृष्ण का नाम जप रहे तो हम कृष्ण को ईजिली याद कर पाते हैं. और दूसरी चीज़, जब हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, ठाकुर जी की सेवा के माध्यम से हमारे मानस में ठाकुर जी बैठ जाते हैं और इजीली हमें ठाकुर जी से हम खुद का रिश्ता जोड़ के इजीली अपने मानस में कृष्ण को बैठा पाते हैं, सत्संग के माध्यम से, ठाकुर सेवा के माध्यम से और भजन के माध्यम से. सूर्य ज्योति झा, हरे कृष्ण दीदी, एकादशी स्पेशल कथा आप व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिए ना प्लीज़. एकादशी स्पेशल मतलब जो मैंने लाइव सेशन किया था उसका लिंक चाहिए आपको, तो मैं लिंक देखती हूँ. लिंक तो आपको मेरे पेज पे मिल जाएगा बेटा, वो मेरे पेज पे वो दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे वीडियो. बट स्पेशल कथा मैं जो करती हूँ मैं लाइव ही करती हूँ. मैंने रिकॉर्डिंग सिर्फ भगवत गीता के श्लोक की करती हूँ. मैं फिर भी देखूँगी बेटा क्या हो सकता है. सर्वानी भट्टाचार्य जी हेल्दर, दीदी बताओ, बातों बातों में गुस्सा आ जाता है, गुस्सा कंट्रोल कैसे करूं? मैंने आपको बताया था, जब गुस्सा आए तो पहले खुद को समझाना स्टार्ट करो. नहीं, गुस्से में मैं ऐसे कुछ बोल दूंगी कि आगे मुझे पछताना पड़ेगा. खुद को समझाओ. और दूसरी चीज़, जब गुस्सा आए तो अपनी फ़ोन अकेले रूम में जाओ, अपने फ़ोन की रिकॉर्डिंग चालू करो, जो मन में भड़ास है बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ. आजू बाजू कोई नहीं होना चाहिए. बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ कि पूरी भड़ास निकालो. जब गुस्सा शांत हो जाए तब रिकॉर्डिंग सुनो आपने क्या क्या बोला, तब आपको पता चलेगा जो मैंने बोला उसमें से आधी चीज़ें तो जहरीली बातें थी. थैंक यू कृष्णा के सामने वो व्यक्ति नहीं था, नहीं तो मेरा संबंध उसके साथ लाइफ टाइम ख़राब हो जाता, मेरा रिलेशन, अगर मैंने वो सब बातें कही होती. इसके लिए जब गुस्सा आए तो ये 2 चीज़ें कीजिए. खुद को समझे, रिकॉर्ड करके सुनिए आपने क्या बातें की. इंसान की शर्म से आंखें झुक जाएगी कि मैंने गुस्से में ऐसा मेरे माइंड में आता है, मैं ऐसे ऐसे बोलता हूँ. खुद का विश्लेषण करना है, खुद पे मेहनत करनी है. सुमन चानन, वी हैव 2 more questions, ओके. हम 2 more questions और लेंगे. मैं कभी मथुरा वृंदावन कभी नहीं आए, प्लीज़ आप राधा जी और कृष्ण जी से मेरे लिए प्रार्थना करें कि प्रभु जी मुझे वृंदावन बुलाएं. मेरा बहुत मन है. वो मेरी बात आई मिस्ड आउट, एक सेकेंड. वो मेरी बात नहीं सुनते, मेरी प्रार्थना उन तक नहीं पहुंचती. मैं आज दिन तक कभी न हरिद्वार न वृंदावन गया हूँ, न मेरी एज 50 ईयर्स है, पर भाग्य नहीं जागे कभी रिलीजियस प्लेस जा सकूँ. अभी तक सिर्फ वैष्णव देवी ही गया हूँ. प्लीज़ आप मेरे लिए प्रार्थना ज़रूर करें, शायद अगले जन्म में ही मौका मिले. नहीं, आप भाव बनाओ, मुझे कृष्ण चाहिए, मुझे वृंदावन जाना है. आप भाव बनाइए. आप जब ये भाव देखो, संकल्प आपका दृढ़ हो, कृष्ण मुझे आना है, कृष्ण से प्रार्थना करो. अगर आपका भाव सच्चा है ना, कृष्ण अभी आपको ला देंगे. लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे भाव को मजबूत करना पड़ेगा. कृष्ण से प्रार्थना करनी है विनम्र होकर, प्रभु मुझे आपके धाम के दर्शन कराइए. आप प्रार्थना दिल से कीजिए. अरे दुनिया में आप चिल्लाओगे, सच्चे होगे, कोई आपका नहीं सुनेगा. लेकिन हरि के चरणों में, कृष्ण के चरणों में दिल से एक आहा भी, एक हरि कृष्ण भी कह दोगे ना, तो कृष्ण तक वो कृष्ण सुन लेते हैं. इसके लिए आप कृष्ण से प्रार्थना कीजिए, भाव बनाइए. ये भाव खुद में इतना सुंदर है, ये दिव्य भाव है, ये आपका उद्धार कर देगा. संजीव मुलागंत, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे कृष्णा. चिराग मारो, क्या हमारे कर्म चेंज कर सकते हैं? कर्म जो हो गए वो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उनका जो रिजल्ट आने वाला है उसको आप भजन के माध्यम से थोड़ा, मतलब सूली की सज़ा कांटे में कर सकते हैं. और दूसरी बात ये कि अगर आप आगे वो चीज़ रिपीट ना करें तो कृष्ण आपसे खुश होंगे. क्योंकि गलती और आदत में एक ही फ़र्क है. गलती एक बार होती है और आदत माना बार बार वही गलती तो एक बार होती है. तो अगर जो हो गया, कृष्ण से प्रार्थना कीजिए. किसी का दिल दुखाए तो उससे जाके माफ़ी मांग लीजिए. और बाकी
कृष्ण से प्रार्थना कीजिए भजन के माध्यम से कि मेरे मन में से फिर कोई अपराध ना बने। छवि वैश, व्हाट इज तुलादान? तुलादान, एंड यू आर सो स्वीट एंड नॉलेजेबल, थैंक यू। तुलादान, तुलादान, सॉरी माता जी, मुझे ये शब्द नहीं समझा तुलादान। ओके, प्रीति पटेल, हरे कृष्णा दीदी, हम आपके जब भी वीडियोस देखते हैं, मेरे बेटा 18 मंथ्स का है, साइलेंटली आपको देखता है, सुनता है, उसको भी अच्छा लगता है, थैंक यू। अतुल भार्गव, हरे कृष्णा बेटा। ललित शर्मा, हरे कृष्णा दी, तुलसी माला का जप और नीम माला पे जप का क्या अंतर है? वैष्णव हमेशा तुलसी की कंठी धारण करते हैं और तुलसी पे ही जप करते हैं। नीम का तो हमारे इसमें सिस्टम ही नहीं है, हम सिर्फ दीक्षा लेने से पहले लकड़ी के माला पे जप करते हैं, दीक्षा लेने के बाद तुलसी के माला पे जप करते हैं। लास्ट 2 क्वेश्चन अभी फाइनल। प्रियंका गुप्ता, हरे कृष्णा, हाउ टू ओवरकम माई ओवर थिंकिंग? ओवर थिंकिंग पता है क्या करो? जब आपके माइंड में थॉट्स आए, फिर क्या होता है, ओवर थिंकिंग की वजह से थॉट्स आते और एन नंबर ऑफ थॉट्स हमारे माइंड में आते जाते हैं। आप क्या करो, जैसे कोई थॉट है उसको पकड़ो और खुद से सोचो, ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट नॉट नॉनसेंस और इज इट नॉट बेसलेस? क्योंकि ज़्यादातर ओवर थिंकिंग में हमारे माइंड में वही थॉट्स आते हैं जो बेसलेस होते हैं, जो नॉनसेंसिकल होते हैं। तो जब हमारे माइंड में थॉट्स आए, उनको पकड़ो। थॉट्स तो भाग रहे हैं, उसको पकड़ो और पूछो अपने आप से, क्या मैं जो सोच रही हूँ सही है कि गलत? तो ऑफकोर्स वो गलत ही होगा 100%। तभी आप निकालो अपना मोबाइल, चालू करो हरी कथा सुनने बैठ जाओ। हरी कथा ही वो माध्यम है जिससे डिप्रेशन दूर होगा, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम्स कम हो सकती है। और कीर्तन सुनिए, शास्त्र पढ़िए। अगर ओवर थिंकिंग में टाइम जाता है तो इससे अच्छा वो टाइम हम हरी कथा में इन्वेस्ट करें। अनीश भारती, मैम मैंने रामचरितमानस और भगवद गीता दोनों पढ़े हैं बट कभी कंप्लीट नहीं कर पाए। दोनों ही इंटरेस्टिंग है बट राम एंड कृष्ण वेयर शुड आई फोकस फॉर इनर पीस? देखो, इट इज़ एन इंडिविजुअल चॉइस, इट्स एन इनर कॉल। नेचुरली कोई होते हैं कि उनको राम में बहुत ही ज़्यादा रस मिलता है, नेचुरली कोई होता है उनको कृष्ण में ज़्यादा रस मिलता है। दोनों कृष्ण, राम हो या कृष्ण, तो वो कृष्ण ही, क्योंकि भागवत में आता है कि राम 14 कला है और कृष्ण 16 कला। हमारे महामंत्र में भी, हमारे महामंत्र के तो बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, लेकिन उसमें राम नाम भी आ जाता है। आप अगर कन्फ्यूज हो, मैं राम पे फोकस करूँ या कृष्ण पे, आप हरे कृष्ण महामंत्र जपो, उसमें कृष्ण भी आ गए, राम भी आ गए। चलो, वैसे तो इस महामंत्र के अन्य रूप मतलब है जिसमें राम माने राधा रमन का भी उल्लेखन होता है। जैसे हम कहते हैं हरे राम, तो वो कभी कभी बहुत सारे रसिकाचार्य कहते हैं वो हरे राम माने हरे राधा रमन को राम कहा जाता है। बहुत सारे रसिकाचार्यों की ये है। लेकिन अगर आप कन्फ्यूज हो कि आप राम भक्त बनो कि कृष्ण भक्त, तो आप हरे कृष्ण महामंत्र जपो, उसमें राम भी आ गए, कृष्ण भी आ गए। अब लास्ट क्वेश्चन अभी। हर्ष कुमार, वाई गीता पर path delivered to only Arjun, not to Dharam या युधिष्ठिर? Was Arjun character more balanced? देखिए, अर्जुन, देखो, पांडव कृष्ण के शरण में थे, पांडव कृष्ण में के शरण में थे, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन शायद हो सकता है अर्जुन का जो समर्पण था वो ज़्यादा था कृष्ण के प्रति। अर्जुन का जो प्रेम था वो दूसरों के कंपैरिजन में ज़्यादा था। तभी तो कृष्ण कहता है ये था माम प्रपद्यन्ते ताम सतय भजाम्यहम्, जैसा तुम्हारा भाव वैसा परिणाम। अगर हम हमारी लाइफ में कृष्ण हमारी प्रायोरिटी, हमारे लिए कृष्ण ही सब कुछ है, तो कृष्ण भी फिर हमें हर कार्य में आगे रखेंगे। लेकिन हम नहीं कह सकते कि युधिष्ठिर का भाव नहीं था कृष्ण में, उस युधिष्ठिर का भी परम भाव था कृष्ण में, परम भाव। लेकिन जो समर्पण, जो प्रेम अर्जुन का था वो तो शायद ही किसी का था, क्योंकि अर्जुन के लिए कृष्ण सारथी तक बन गए। तो देखिए, युधिष्ठिर जी का भी समर्पण था कृष्ण के प्रति, तभी तो उनकी इतनी सहायता कि उनको राजा बनाने के लिए कृष्ण ने ये महाभारत का युद्ध लड़ने की सलाह दी अर्जुन को। क्योंकि ये युद्ध के बाद तो अर्जुन तो राजा बनने वाले थे नहीं, राजा तो युधिष्ठिर जी ही बनने वाले थे। तो युधिष्ठिर जी के लिए भी तो कृष्ण ने ये युद्ध लड़ा ना, और लड़ने की आज्ञा भी दी अर्जुन को। तो इसके लिए ऐसे मत सोचिए कि इनका प्रेम ज़्यादा था। हाँ, ऐसे है कि उनका भाव शायद अर्जुन का ज़्यादा हो सकता है। युधिष्ठिर जी के लिए भी कृष्ण का प्रेम था, लेकिन अर्जुन का भाव ज़्यादा था, इसलिए उससे कृष्ण ज़्यादा प्यार करते थे। तभी तो गीता में कृष्ण में से मैंने कहा कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतय भजाम्यहम्, जैसा भाव वैसा परिणाम। अर्जुन का भाव ज़्यादा था, समर्पण ज़्यादा था, उसको कृष्ण ही चाहिए थे, तो कृष्ण को भी अर्जुन ही चाहिए थे। अगर हम चाहते हैं कृष्ण भी हमें सेलेक्ट करें, कृष्ण हमसे खूब प्यार करें, तो हमें भी हर स्थिति में कृष्ण को ही सेलेक्ट करना है कि मुझे कृष्ण ही चाहिए। तो जब हम ये संकल्प करते हैं मुझे कृष्ण ही चाहिए, तो कृष्ण भी कहते हैं मुझे मेरा भक्त ही चाहिए, जैसा भाव वैसा परिणाम। तो आज के लिए वी आर डन। मैं जानती हूँ बहुत सारे क्वेश्चंस मिस हुए हैं, सरोजनी राव का मिस हुआ है,
भावना अग्रवाल सीए हैं, उनका मिस हुआ है। बालचंद्र अग्रवाल जी का उनका महामंत्र है। बहुत सारे क्वेश्चंस मिस हुए हैं। निधि का मिस हुआ है। मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं आंसर्स नहीं दे पा रही हूँ। मुझे प्लीज़, आई अपोलोजाइज बिकॉज देयर इज़ सम टाइम कंस्ट्रेंट। टुमारो इज़ द लास्ट डे फॉर अ लाइव गीता सेशन। प्लीज़ आप ज़रूर आइएगा। अब परसों से हमें कंटिन्यू करना है कि नहीं वो तो हरि की इच्छा, लेकिन आप प्लीज़ अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं आपसे ही कहूँगी मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। कृष्ण से हम सब मिलकर यही प्रार्थना करें कि प्रभु हमें भजन दीजिए, भक्ति दीजिए, आपकी सेवा दीजिए। अगर मुझे मेरी किसी को कोई बात बुरी लगी हो, मैं किसी को मैं रूड लगी हूँ या किसी को मैं बुरी लगी हूँ, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, मुझे माफ़ कीजिएगा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक माई पेज हु एम आई एंड कमेंट हरे कृष्णा एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई एम रियली 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 थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। कल हमारा जो पेज है हु एम आई, it crossed 3000 likes and 4500 followers, so it is a big step for me, and it is a very it's a happy moment for me because our family is increasing day by day. So let's always stay positive, let's stay Krishna consciousness, और जितना हो सके प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग हमारे परिवार से जुड़ें। और डोंट फॉरगेट टू कमेंट हरे कृष्णा at the end of this video. And if you want to join my WhatsApp group, I have given the link of the groups in the description of this video. Please do join us on WhatsApp. Regular quotes on Srimad Bhagavad Gita and some motivational quotes. As well as I would like to tell you all, परसों से हमें क्या करना है, प्लीज़ मुझे कुछ सजेशन दीजिए, क्योंकि मैं का ऐसे मन था कि अगर कल लास्ट है हमारी गीता का, तो परसों या तो हम सुबह का टाइम कभी करें, कभी सुबह के टाइम पे सत्संग करें, कभी शाम के टाइम पे, जैसे आपको इजी लगे मुझे रिकमेंडेशंस दीजिए। आपको सुबह का टाइम चाहिए कि शाम का टाइम, क्योंकि परसों के बाद शायद हम थोड़ा ब्रेक लें, वी नॉट श्योर अबाउट दैट, or maybe we can continue. Let's see how things work out. Nonetheless, let's stay positive. Let's always chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Let's stay positive. And मैं बहुत माफ़ी चाहती हूँ, बहुत questions रह गए हैं, मैं आप सबको बहुत बहुत माफ़ी मांगना चाहती हूँ। Thank you so much for joining me for the live session today. See you all tomorrow and have a blissful Krishna conscious day. Chant Hare Krishna and be happy. Jai Jai Shri Radhe, Jai Jai Shri Radhe, Jai Jai Shri Radhe. Radhe Shyam, Hare Krishna.